चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एवरीबॉडी रेडी? यस पेन सर। पेपर, यस सर। यस सर। यस सर। पेन पेपर निकाल के बैठो। अच्छा, एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे ना? ओके, 13.2 करने से पहले मैंने बोला था जैसे कि आपको अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पूछेगा तो दो तरह से सवाल पूछता है। एक, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर पूछेगा कि यूजिंग डेफिनेशन, या फिर पूछेगा कि यूजिंग ab initio मेथड। तो तीनों बात सेम होते हैं। अगर डेरिवेटिव पूछेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर यूजिंग डेफिनेशन या फिर यूजिंग ab initio मेथड, तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे ना? लिमिट वाला फॉर्मूला ला के निकालोगे, है ना? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई एच। याद है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर x कोई एक फिक्स्ड नंबर है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा आता है, तो x का जगह पर a लिखोगे एफ डैश ए, तो क्या होगा? a पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। अगर एफ डैश हाथी लिखोगे तो हाथी पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा, है ना? और यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल h है, बताया था, क्योंकि h गाड़ी में बैठ कर जीरो की तरफ मूव कर रहा है ना, h जीरो को टेंड कर रहा है, h इज़ द वेरिएबल है, h इज़ द मूविंग पार्ट, h मूव कर रहा है। लेकिन x यहाँ पर क्या है बेटे? कांस्टेंट है ना? x पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो x को कांस्टेंट पकड़ोगे। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब भी लिमिट निकाला जाता है, जो चीज़ टेंड करता है, जो चीज़ मूव करता है, दैट इज़ द वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर डेफिनेशन या फिर ab initio मेथड में अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसे निकालोगे। अगर खाली डेरिवेटिव पूछे तो आप डेरिवेटिव्स के जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हम सब स्टैंडर्ड फंक्शन जो पढ़े थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, वो सारे इस्तेमाल करके डायरेक्ट निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करने के लिए। अच्छा, आप में से कितनों ने बी टाइप खुद से ट्राई किए हो? एक्स क्यू माइनस 27। यस सर। अच्छा अच्छा, जिसका डेरिवेटिव पूछता है वो चीज़ होता है क्या है? किसका डेरिवेटिव आपको पूछा जाता है? फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाता है ना? फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाता है। एफ डैश एक्स का क्या मतलब होता है? एफ डैश एक्स हमें क्या देता है? एफ डैश एक्स खुद क्या है? एक फंक्शन है। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स फंक्शन। एफ डैश एक्स आपको क्या देता है ना? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एनी एक्स, एक्स पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देता है। तो आप अगर इधर एक्स की जगह ए लिखोगे तो एफ डैश ए क्या होगा ना? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट ए, है ना? ए पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, है ना? तो एक्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर है जहाँ पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, एंड उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हूँ। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो आते हैं, पहला सवाल दे रखा है क्या बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 का बीट आई, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 27। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, इसको एफ ऑफ एक्स या फिर वाई भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। तो एफ डैश एक्स के जगह आप यहाँ पर लिखना डी वाई बाई डी एक्स, है ना? मैंने बताया था कि वाई जो है एफ ऑफ एक्स वही है, डी वाई बाई डी एक्स जो है एफ डैश एक्स वही है, वाई डैश भी वही है, वाई वन भी वही है। इसे मैंने क्लास में बताया था, याद है ना आपको? है ना? खाली Yes, अलग sir. अलग तरह है लिखने की। तो एफ डैश एक्स हमें निकालना है एंड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, अगर मुझे खाली इसका डेरिवेटिव पूछता, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ना करके खाली पूछता, तो एफ डैश एक्स चलो निकालते। एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटे ना? डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर थिंग एक्स क्यूब माइनस 27, और अलजेब्रा क्या बताता है बेटे ना? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 27 का डेरिवेटिव। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जब निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना? एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3x, है ना? माइनस, भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, बताया था मैंने। हाँ, ज्योमेट्रिकली क्लास में भी दिखाया था क्यों कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3x²। तो आपका आंसर भी फर्स्ट प्रिंसिपल में 3x² ही आना चाहिए। चलो देखते हैं। यस सर। ओके, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हेलो सर। यस, बताओ।
सर ये d/dx ना लिख के उसके ऊपर जो डैश है, डैश देने से नहीं होगा? क्योंकि डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, ओके। ओके तो सर। बड़े देखो, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, H. राइट। ऊपर जो न्यूमरेटर होता है क्या होता है ना, चेंज इन आउटपुट होता है। न्यूमरेटर क्या होता है ना, चेंज इन आउटपुट होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, चेंज इन इनपुट होता है। हाँ, गुड 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 मॉर्निंग। चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट व्हेन चेंज इन इनपुट टेंड्स टू 0, याद है ना फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना होगा। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 27, अगर मैं इधर एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह हाथी रखूँ, एफ ऑफ हाथी क्या होगा ना, हाथी का क्यूब माइनस 27। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दूंगा तो क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 होगा ना। अरे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा ना, एक्स क्यूब माइनस 27, लेकिन एफ ऑफ एक्स ये माइनस पूरा एफ ऑफ एक्स के आगे लगा है, मतलब एक्स क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट में रहेगा, उसके आगे माइनस लगा है, तो ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 27, है ना भाई, क्लियर। अच्छा, तो फिर इधर आपका माइनस 27 प्लस 27 कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब बाई h। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, में जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इधर से आपके आगे दो रास्ता है, आपके आगे, ठीक है ना, दोनों रास्ता इजी है, दोनों में से कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी इजी नहीं है, बोथ आर इजी, इक्वल इजी। बस एक में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लिमिट निकाल देंगे, दूसरे में कन्वेंशनल मेथड में लिमिट निकालेंगे। अच्छा सुनो, पहला बात मैंने जैसे कि बोला था कि आपको सब्स्टिट्यूट एच की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके शुरुआत से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब 0/0 फॉर्म का ही सवाल है, ठीक है ना, याद रखो। क्योंकि नीचे 0 को टेंड कर रहा है और ऊपर भी 0 को टेंड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो ये डेरिवेटिव पूछता ही नहीं। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, अरे sir. समझ रहे हो, यस क्योंकि सर। ऊपर अगर कोई नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रहा हो और नीचे 0 को टेंड कर रहा हो तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, शुरुआत से ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एच तो 0 को टेंड कर ही रहा है, आपका डेफिनेशन यही बोल रहा है, एच 0 को टेंड कर रहा है, तो ऊपर भी 0 को टेंड करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो डेरिवेटिव पूछेगा ही नहीं। तो आपको बस करते जाना है और फाइनली आंसर निकालना है ना, ये जब 0/0 फॉर्म पे। आप इधर भी डाल के चेक कर सकते हो, एच का 0 डालना क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 भाई, नीचे 0 हो रहा है कि नहीं, छोड़ो उसको। तो इधर से आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हो, पूरा a प्लस बी का होल क्यूब क्या लगाओगे ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0, और आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गया। अरे सब देख रहे हो तो? Yes, और yes, sir. यस सर। और बाकी जो बचा ऊपर, देखो मैंने बोला था ना कि 0/0 फॉर्म बेटा जब आता है ना, याद रखो, जब 0/0 फॉर्म में आता है तो हमें हमेशा एक ही चीज़ करते हैं, और वो चीज़ क्या है ना, ऊपर नीचे हमारे जो गुनेगार है जिसके वजह से ऊपर नीचे दोनों 0/0 हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनको काट देते हैं। हाँ यस, तो ये तीनों में से आप अगर एच कॉमन ले लो तो क्या हो जाता है ना, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच, राइट, जस्ट डिवाइड बाई। अभी देखो आपका गुनेगार एच ही था, है ना, एच के वजह से 0 हो रहा था, नीचे भी ये एच के वजह से 0 हो रहा है, देखो ऊपर भी यही एच ही 0 कर रहा है इस पूरा को, क्योंकि ये तीनों मिलके इनका कोई कसूर नहीं, ये तीनों मिलके 0 नहीं करते हैं अगर एच का 0 डाल, तो यही बंदा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जो कि कट गया। और एच को मैंने कैसे काटा, क्योंकि एच तो 0 को टेंड कर रहा है, 0 तो नहीं है ना, 0 का पड़ोसी है। काटने के बाद अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, क्या आंसर आ जाएगा, Yes, sir. लेकिन इधर से हमेशा के लिए एक मेथड जो कि मैंने क्लास में बताया भी था, हमेशा के लिए ऐसे सवाल में आप ये मेथड भी अप्लाई करोगे। कैसे कर सकते हो ना, वो आपको दे रखा है, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल क्यूब
माइनस एक्स का क्यूब्ड बाई एच। और ऐसा सवाल हमने कर चुके हैं लिमिट निकालते वक्त। तो बेटे मेरे बात ध्यान से सुनो, इधर एच गाड़ी में बैठा है और जीरो के तरफ चुप चुप कर जा रहा है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? जीरो की तरफ एच जा रहा है ना? तो एच इज द Yes, वेरिएबल yes, हियर, लैंड एक्स इज द कांस्टेंट हियर। एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना? सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा तो एक्स वेरिएबल होना चाहिए, क्यों एक्स कांस्टेंट है? तो मैंने समझा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको खाली बता दे रहा हूँ कि एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, नहीं, मैं ये भी समझा रहा हूँ क्यों एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एच जीरो की तरफ मूव कर रहा है और एक्स कोई एक फिक्स्ड नंबर है जहाँ पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो यू हैव टू कंसिडर एक्स एज ए कांस्टेंट ओवर हियर। और ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा यही करना है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कि बेटे ऊपर लिखा है ना एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, तो मुझे पता है अगर मैं इधर जो एच लिखा है ना, अगर मैं एक एक्स ऐड करके एक एक्स माइनस कर दूं, मेरा कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। देखो एक्स माइनस एक्स कट के वही एच रहेगा। तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? अभी देखो बेटे, एक्स प्लस इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, देख रहे हो क्लियरली? yes sir, बेटे थोड़ी देर के लिए अगर आप एक्स प्लस एच को वाई पकड़ लो और ज़रा सोचो, आपका एच जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बहुत नज़दीक, एच जीरो का बहुत ही नज़दीकी वाला नंबर हो रहा है, तो दोनों तरफ अगर एक्स ऐड करे तो एक्स प्लस एच एक्स का बहुत ही नज़दीक वाला नंबर होगा। yes sir, और एक्स प्लस एच क्या है? वाई है, तो वाई भी एक्स को टेंड करेगा ऑटोमेटिकली। तो देखो ना, एक्स आपका कांस्टेंट है एंड वाई एक्स को टेंड करेगा, तो वाई एक्स के तरफ चल चल के जा रहा है। मेरा समझ रहे हो? इधर h टेंड्स टू जीरो को हटा के मैं सीधा क्या लिखूंगा बेटे ना, y टेंड्स टू x, और इधर y का क्यूब माइनस x का क्यूब बाई y माइनस x। अगर आप ये लिमिट को थोड़ा याद करो, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर an माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, इसका आंसर हुआ करता था an इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इसमें x वेरिएबल था, a एक फिक्स नंबर था, x था वेरिएबल, a था फिक्स नंबर, x का वैल्यू a के तरफ जा रहा था, x वाज वेरिएबल, x वाज मूविंग टुवर्ड्स से। और ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, इसमें बेटे जो कांस्टेंट a है उसके जगह कांस्टेंट x लिखा गया है, एंड यहाँ पर जो वेरिएबल x था उसके जगह यहाँ पर वेरिएबल y रखा गया है। ऐसा समझ लो कि a का रोल यहाँ पर x प्ले कर रहा है एंड x का रोल यहाँ पर y प्ले कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा ना, n इधर क्या है बेटे 3 है, इंटू a कांस्टेंट, इधर a कांस्टेंट क्या है भाई, x है ना, टू द पावर 3 माइनस 1। क्लियर और नॉट? yes sir, yes sir, yes sir, डन, ओके। तो अभी जो किए इसी को इस्तेमाल करते हुए हम x टू दी पावर n का डेरिवेटिव भी डिराइव करेंगे, क्लियर? लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनो, आप इधर ये प्रोसेस में कर सकते हो या फिर क्यूब होल क्यूब खोल के भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन लेट मी टेल यू कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा, किधर आपको होल क्यूब खोल के करने से प्रॉब्लम होगा। आप बोल लोगे कि सर होल क्यूब खोल के करने से तो इजी हो जा रहा है, कट कट के हम आराम से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्स प्लस एच नीचे करके एक्स माइनस एच क्यों ऐसा कर रहे हैं? ज़रा सोचो बेटे, अगर मैं एक्स प्लस एच का पावर क्यूब ना दे के 7 देता या फिर 10 देता, 100 देता, तो आपको एक्स प्लस एच का पावर 100 को खोलने के लिए बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि सिलेबस में आपका नहीं है। फिर भी बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना भी इजी नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें लिखना पड़ता है। तो हमें ऑलरेडी एक शॉर्टकट फार्मूला पता है ना लिमिट का, तो हम उसी का मदद डायरेक्ट ले जाते हैं। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? yes sir, ओके। अब आपका एफ डैश एक्स निकल गया, क्या एफ डैश एक्स आ गया ना, 3x²। और उसने बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा कोई पर नहीं, मतलब
खाली डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। खाली डेरिवेटिव मतलब आट एनी एक्स, मेरा बात समझ रहे हो, मतलब एफ डैश एक्स पूछा है तो निकाल दिया हमने। ओके, अब आते हैं एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव निकालेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन with respect to x using first principle। और फर्स्ट प्रिंसिपल पर जब पूछा है मतलब आपको लिमिट लेके निकालना होगा, है ना। तो जिसका डेरिवेटिव पूछता है वो एक फंक्शन है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है ना, एक्स टू दी पावर एन है। जो भी यहाँ पर इस फंक्शन को एग्जाम में आएगा क्या? हाँ अरे एग्जाम में आएगा। हाँ यस, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे, एक्स टू दी पावर एन है। एफ ऑफ हाथी क्या होगा ना, हाथी टू दी पावर एन होगा। एफ ऑफ घोड़ा क्या होगा ना, घोड़ा टू दी पावर एन होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा ना, एक्स प्लस एच का पावर एन होगा। ब्रैकेट देके करना होगा कि पूरा एक्स प्लस एच का पावर एन कर रहे हैं। हमें निकालना है एफ डैश एक्स, एंड क्या है उसका फॉर्मूला बेटे ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है बेटे ना, एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे, एक्स टू दी पावर एन बाई एच। और अगर आप गौर करो कि ये सवाल इसका पहले वाला सवाल की तरह ही हो गया। उधर खाली एक्स प्लस एच का क्यूब था, एक्स का क्यूब था, इधर पावर एन है। तो इसको भी दो तरह से किया जा सकता है। एक आप बायनोमियल थ्योरम जो कि सिलेबस में नहीं है उसको इस्तेमाल करके एक्स प्लस एच का पावर एन को एक्सपांड करोगे, एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन कटेगा, एच कॉमन लोगे ऊपर से, ऊपर वाला एच नीचे वाला एच कट जाएगा, फिर डाल दोगे एच का जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। बट द प्रॉब्लम इज दैट विल बी लेंदी। उससे ज़्यादा इजी मेथड हमारे पास है। तो क्या है, जो अभी किए थे वही चीज़ इधर भी करने वाले हैं और आप पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर लिखा एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन। तो आप क्या करो पता है ना, क्या करोगे, ऊपर एक सॉरी नीचे एक एक्स ऐड करोगे, एक सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको ब्रैकेट में रख लो। अच्छा, कितनों के यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। और बेटा थोड़ी देर के लिए एक्स प्लस एच को वाई पकड़ लो। जैसे ही आपका एच 0 को टेंड करेगा तो दोनों तरफ अगर एक्स ऐड कर दें तो एक्स प्लस एच एक्स को टेंड करेगा। सर एक डाउट है सर। बोलो। सर हम डेल्टा क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे, एच क्यों लेंगे? कौन बोल रहा डेल्टा नहीं ले सकते? मैंने बोला ना डेल्टा एक्स ले सकते हो या फिर एच ले सकते हो, जो आपका मर्जी है दोनों में से। क्लियर है ना? यस सर। हाँ ओके, आगे ओके। तो अरे समझ में आ रहा है? तो x प्लस एच एक्स को टेंड करेगा और x प्लस एच क्या है भाई आपका, y है, तो y x को टेंड करेगा। तो अभी ये जो लिमिट था, ये लिमिट अभी क्या हो जाएगा, लिमिट भाई h 0 को टेंड कर रहा है लिमिट में, और हमें पता है जब h 0 को टेंड करेगा तो y x को टेंड करेगा। तो h 0 को टेंड करने का मतलब जो है y x को टेंड करने का मतलब भी वही है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ y टेंड्स टू x, और इधर बाकी जो x प्लस एच का पावर n था उसको लिखता हूँ y का पावर n माइनस x का पावर n बाई नीचे y माइनस x। अगर आप इसको इस फॉर्मूला के साथ मैच करो, लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, तो क्या होता है इसका आंसर ना, n इंटू a टू द n माइनस 1। इधर x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, लेकिन ये लिमिट में x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर a का जगह x लिखा है एंड x का जगह y लिखा है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है ना, n इंटू a। इधर a कौन है, x है। अरे मेरे बात समझ रही हो क्लियरली? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक PDF दे दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर भी लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है कि नहीं? ओके। तो बेटे ये जो
अभी हम निकाले ना एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एक ही सवाल अगर मैं कर देता हूँ तो इसके रिलेटेड बाकी सवाल भी हो जाएंगे। कैसे बताऊँ? आपको सपोज पूछेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या करना है आपको, खाली जिधर जिधर एन लिखा है उधर उधर 7 लिखना है, बाकी का सेम टू सेम है। एक्स टू दी पावर 7, एक्स प्लस एच टू दी पावर 7, एक्स प्लस एच टू दी पावर 7 माइनस एक्स टू दी पावर 7, एक्स प्लस पावर 7 माइनस पावर 7, इधर वाई टू दी पावर 7 माइनस एक्स टू दी पावर 7, इधर क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1। देख रहे हो क्लियरली? यस सर। यस सर। तो इधर एन के जगह में दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे दूँ तो आप ऐसे ही करोगे। अगर मैं एन के जगह दे दूँ एक्स टू दी पावर माइनस 1, अगर मैं पूछूँ आपको व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 1 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। खाली एन के जगह माइनस 1 लिखना है, खाली एन के जगह क्या लिखना है, माइनस 1 लिखना है। लेकिन एक्स टू दी पावर माइनस 1, एक्स टू दी पावर माइनस 2, एक्स टू दी पावर माइनस 3 उनको करने का और भी तरीका है, जो जैसे क्वेश्चन हम भी कर चुके हैं, एक और करने भी जा रहे हैं। क्लियर और नॉट? यस सर। तो बेटे आप जरा देखो, ऑब्जर्व करो ये क्वेश्चन नंबर बिट 3। ये क्वेश्चन का आंसर अभी आपसे हो जाएगा अगर आप ऐसे मेथड में निकालना चाहते हो तो। उसने आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है बेटे, एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स टू माइनस 2 ही तो होता है, राइट? तो आ गया ना एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला। तो एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव जैसे अभी फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा थे उसी तरह ही निकालोगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच टू दी पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है ना, एक्स प्लस एच का पावर माइनस 2। देख रहे हो ना? अरे एफ ऑफ एक्स एक्स टू दी पावर माइनस 2, एफ ऑफ हाथी क्या होगा, हाथी टू दी पावर माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है, एक्स प्लस एच टू दी पावर माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स टू दी पावर माइनस 2 बाई एच। जैसे अभी किया था वैसे ही करना है, एक एक्स ऐड करो और एक एक्स माइनस करो। देख रहे हो भाई क्लियरली? यस सर। और एक्स प्लस एच की जगह वाई लिखो। ये क्या हो जाएगा ना, लिमिट वाई टेंस टू एक्स, जो अभी किए थे वाई टू दी पावर माइनस 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 बाई वाई माइनस एक्स। आ गया वही वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा आंसर ना, माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा बेटे, माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3। क्लियर और नॉट? या फिर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। लेकिन इसी पर्टिकुलर और उसी तरह अगर मैं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 2 कर सकता हूँ इसी प्रोसेस से, एक्स टू माइनस 1 करके। ओके यस सर। यस सर। लेकिन इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है। क्या वो तरीका? बट एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है ना, 1 बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। हाथी क्या होगा, 1 बाई हाथी का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस एच का स्क्वायर। तब डैश एक्स क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है भाई, 1 बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एच। अब इधर देखो, इधर ना मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा आगे चल के। कैसे आसान बनाऊंगा देखो बेटे, जरा देखो बेटे, ऊपर सम नंबर ए डिवाइडेड नीचे सम नंबर बी लिखा है। देख रहे हो, ए बाई बी। एंड ए बाई बी क्या होता है भाई, 1 बाई बी इंटू ए। एक ही बात होता है ना, ए बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई बी इंटू ए। क्लियर? तो अरे समझ में आ रहा है ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो लिखा है ना इसका ए बाई बी, क्या मैं इसको 1 बाई एच इंटू दिस थिंग, राइट? यस सर। या नहीं समझ में आता? सबको समझ आया कि नहीं आया? ये ए है, ये बी। ओके ओके।
तो भाई अभी बड़े प्यार से अंदर आपको एलसीएम ही लेना है और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान रखो, आपका जो गुनेगार है ना, नीचे वाला गुनेगार है वो है एच के वजह से नीचे 0 हो रहा था, और ऊपर भी पक्का कोई एक एच निकल के नीचे वाले एच के साथ कटने वाला है, ताकि ऊपर नीचे का जो 0 बनाने वाले जो गुनेगार वो उनसे हमें मुक्ति मिले। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो इधर भाई इधर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा ना, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा ना, एक्स का स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1/h एक्स स्क्वायर माइनस बेटे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, ब्रैकेट खोलो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2hx, क्लियर है ना? तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का यस सर। स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, और लिमिट एच टेंस टू 0 बेटे ऊपर वाला से अगर एच कॉमन लेके नीचे वाले एच से काट दे तो ऊपर क्या बचेगा बेटे, जिंदा रहेगा क्या, माइनस एच माइनस 2x। अरे समझ रहे हो? यस सर। इधर 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 से आपका एक एच गया तो माइनस एच स्क्वायर से एच गया माइनस एच हो गया, इधर से एच गया माइनस 2x हो गया। बस अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, क्या हो रहा है बेटे, इधर एच का 0 डालने पर माइनस 2x भाई, इधर बेटा अगर एच का 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x⁴, क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगा माइनस 2/x³। वेल वही तो आपका भी तो वही आया था ना उस मेथड में, क्लियर है ना? देख रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये जो 1/x² का डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के दो तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो वैसे भी निकाल सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे निकालना चाहते हो। ओके, ओके बी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या आप खुद से ट्राई करोगे? यस सर। यस ओके हाँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए एक हिंट देना चाहूँगा, और दैट हिंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ। क्या है कि क्वेश्चन नंबर बीट 2 में जो आपको इसका डेरिवेटिव पूछा है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फंक्शन इतना इजी फॉर्म में नहीं लिखा है एक्चुअली में, ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इसको पहले ना इजी बना दो, क्या हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। देख रहे हो? देख रहे हो? यस सर। माइनस यस सर। ये हो गया आपका f(x), यही आपका f(x) है, और उसको थोड़ा सिंपल करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया f(x). अब आज आराम से आपसे हो जाएगा f(x) प्लस h क्या होगा, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस h प्लस 2, फिर लगाना है फॉर्मूला f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, f(x) के x प्लस h के जगह ये वैल्यू लगाना है, इसका होल स्क्वायर एक्सपांड करना, इसको भी मल्टीप्लाई करना, कुछ कट जा सकते हैं, तो ऐसे करके आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, आई भी ऐसा ही होगा। आई भी को कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आई भी में कुछ और नहीं कर सकते। आई भी कोई इरेशनल विरेशनल नहीं है जो आप नीचे ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आई भी में पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर में जाना है। f(x) प्लस h क्या होगा, x प्लस h प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस h, है ना? तो फिर आपको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करना है। अरे समझ रहे हो ना, 1/h यस सर। ऐसा होगा आपका कुछ हाल, तो आपका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस h प्लस 1 बाई एक्स प्लस h माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 लिमिट और डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0। वही दिस डिवाइड बाई दिस रखा है तो हम क्या लिखते हैं, 1/h इंटू दिस थिंग, राइट? और इसको करने के लिए आपको एलसीएम लाना पड़ेगा। एलसीएम लेके सब खोलोगे, मल्टीप्लाई एडिशन मतलब फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करोगे, करके नीचे वाले h के साथ ऊपर वाला h कटेगा, कटने का बाद आपका आंसर आपके सामने रेडी है। क्लियर है नॉट? यस यस सर। ओके, x का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। बेटा पहला बात है कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 ही होता है। क्लियर है नॉट? x का डेरिवेटिव क्या होता है? Yes, sir. 1 होता है।
इधर आपको किसका डेरिवेटिव पूछा है, एक्स का डेरिवेटिव पूछा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का इसका डेरिवेटिव पूछा है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना, अगर हमें इसका डेरिवेटिव ऐसे ही पूछ लेता तो हम क्या करते, एफ डैश एक्स फॉर्म लगाते, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्म लगाते, या फिर डायरेक्ट भी ट्रिक लगाते। क्या डायरेक्ट ट्रिक है कि बेटे एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है ना, एन इंटू एक्स पावर माइनस वन। उसी तरह एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है भाई, एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर वन होता है, Yes. तो क्या हो जाएगा ना, वन इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन, मतलब वन इंटू जीरो तो वन। अगर इसको हम लगाएं पूरा स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है बेटे, एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है ना, वही एक्स प्लस एच होने वाला है, क्योंकि इनपुट आउटपुट इसका बराबर। तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ओ एक्स प्लस एच है क्या, एक्स प्लस एच है, माइनस एफ ओ एक्स क्या एक्स है। अरे समझ रहे हो, तो भी एच बाई एच बचा, एच जीरो काट दिए। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हर जगह वन ही आ रहा है, जिसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, वन ही आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स क्या होता है ना, किसी भी एक्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव। और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एक्स पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज वन। तो एफ डैश वन भी वन होगा, एफ डैश टू भी वन होगा, एफ डैश माइनस रूट टू भी वन होगा, एफ डैश रूट टू भी वन होगा। मेरे पास समझ रहे हो, आइडेंटिटी फंक्शन का एफ डैश एनी नंबर इज वन, क्लियर और नॉट। ये हो गया काम खत्म। कितनों को समझ नहीं आया, आया? Yes, यस sir. सर। ओके, 99x का डेरिवेटिव 99 y इज इक्वल टू 99x, तो डी बाई डी एक्स क्या होने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ 99x। भाई देखो 99 ठहरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो खाली रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है भाई, 1 है, तो 99 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 99। क्लियर और नॉट? हेलो, ओके बस। अच्छा, तो मैं अभी आपको टाइम देता हूँ, आप एक काम करो, इधर बैठ के ही क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर भी तक डायरेक्ट फॉर्मूला आके डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना। मैं आपको 15 मिनट देता हूँ। ओके ओके सर। हाँ, अरे यू बाई भी का डेरिवेटिव निकाल लिया, मैंने पढ़ा दिया था, तो क्लास में थे तो यू बाई भी का डेरिवेटिव पढ़ाते वक्त। Yes, Yes, sir. sir. U dash हाँ। B Yes, minus sir. UP dash हाँ। by हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी करो बैठ के इधर, क्वेश्चन नंबर 7 भी करो, 7, 8, 9 मेरे सामने अभी आपको करना ही है, क्लियर है ना। करो 15 मिनट में करोगे। हाँ, मैं आज 15 मिनट में आता हूँ, क्लियर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ओके। ज़्यादा टाइम दे दिया क्या? अच्छा ठीक है, चलो परफेक्ट। ओके, तो मुझे बताओगे अपने ये तो बहुत ईजी। अच्छा, यहाँ पर आपको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाने के लिए बोला है, खाली डेरिवेटिव पूछा है, तो आप डायरेक्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन जो पढ़े थे उन्हीं को लेके इस्तेमाल करके इनका डेरिवेटिव निकाले होगे, राइट। तो हाँ, तो मैंने जैसे ही क्लास में बताया था कि आप ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस का ही डेरिवेटिव पूछा है, दीज आर फंक्शंस, दीज आर ऑल फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव आपको निकालना है। और आप इनको y इज इक्वल टू दिस लिख सकते हो या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस लिख सकते हो। अगर y इज इक्वल टू दिस लिखते हो तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस लिखते हो एफ डैश एक्स लिखोगे। एक ही बात है, एफ डैश एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, y वही है। तो हम y में थोड़ा हैबिट बनाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला आता है तो हम हैबिट बनाते हैं कि y इज इक्वल टू दिस, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्लियर और नॉट। तो देखो y इधर क्या रखा है, 2x माइनस 3/4, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है ना, इस चीज़ का डेरिवेटिव। और अलजेब्रा क्या बताता है, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस 3/4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। Yes. क्या आ गया, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes. कॉन्स्टेंट का Yes, डेरिवेटिव sir.
एंड 2 बाहर आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव मतलब 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ऐसे करके 2 आ गया। अच्छा क्या है इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आया 2, इसका क्या मतलब है, मतलब एफ डैश एक्स इसका आया 2, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 2 आया, मतलब क्या है कि यस सर, ये फंक्शन का डेरिवेटिव एट एनी एक्स इज इक्वल टू 2, कोई भी एक्स पर इसका डेरिवेटिव 2 ही आता है, तो एफ डैश 1 भी 2 होगा, एफ डैश 3 भी 2 होगा, एफ डैश 5 भी 2 होगा, एफ डैश 100 भी यस सर। होगा, क्लियर है ना। छोड़ो बीट 3 में मैं आपको बोला हूँ कि आप अगर u इंटू भी करके करते हो कोई गलत नहीं है, सही आंसर आने वाला है, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। हमेशा याद रखो क्वेश्चंस को ऐसे करो जिसमें आपका दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना ना पड़े और समय भी ज़रूरत से ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर आप अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हो तो बड़ा इजीली हो जाता है। इधर बेटे y क्या हो जाएगा, इधर बेटे y क्या है ना, एक्स टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू माइनस 3 है ना, प्लस यस 3x इंटू एक्स टू पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा -2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? -2 यस सर। हाँ, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव सॉरी प्लस इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 5 एक्स टू माइनस 3 का डेरिवेटिव, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, एक्स टू दी पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा -3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 -1 मतलब -4, क्लियर। yes sir, -15 एक्स टू द पावर -4 हाँ 3 इंटू एक्स टू पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा -2 इंटू एक्स टू पावर -2 -1 मतलब माइनस, तो अभी आंसर हो जाएगा -15 एक्स टू -4 प्लस सॉरी -6 एक्स टू दी पावर -3। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो -15 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 सॉरी -6 बाई एक्स टू दी पावर 3, क्लियर। यस सर। yes यहाँ पर भी वही करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना, x-1 को पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई करना और उसके बाद डेरिवेटिव निकालना, इधर भी वही करना है। vi क्या दे रखा है 2 बाई एक्स प्लस 1, ये क्या दे रखा है बताओ, y इज इक्वल टू व्हाट 2 बाई एक्स प्लस 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3x बाई 3 माइनस, है ना। अब देखो बेटे यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस कैसे लिखेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू भाई इसका डेरिवेटिव, एंड इसका डेरिवेटिव मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव माइनस इस चीज़ का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सर u बाय v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला सर लग सकता हाँ है हाँ सर u u बाई बाय भी, v यस यस हाँ, लेकिन yes, यहाँ पर u बाई भी का डेरिवेटिव फॉर्मूला 2 बार लगेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। बेटे इसका डेरिवेटिव माइनस Yes, इसका sir. डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना, ओके। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो बेटे आप 2 को u पकड़ लो, x प्लस 1 को भी पकड़ लो। लेबनीज क्या बोल के गए थे बेटे, u बाई बी का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, u डैश भी माइनस u बी डैश बाई भी स्क्वायर। तो ऐसे करके इसमें u ये है v है ना, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन 2 इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एक्स प्लस 1, यू गेट इट, yes sir, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये टर्म हो गया 0, छोड़ दो उसको। तो -2 इंटू मेरे डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 क्या होगा, डेरिवेटिव एक्स प्लस डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना। तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अरे -2 वेरो नॉट, अरे समझ में आ रहा है, यस सर yes sir, ओके। जैसे करके इसको भी कर लोगे तो बाकी बहुत इजी है। cos x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये हमने क्लास में कर दिए थे, याद है आपको सबको। cos c माइनस cos d लगने वाला है, और cos c माइनस cos d में कौन सा वाला फॉर्म लगाओगे, जो दोनों फॉर्मूले थे उनमें से कौन सा लगाओगे, माइनस वाला, है ना, कि -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, याद है ना, बोला था cos c माइनस cos d का 2 फॉर्मूला Yes, हुआ sir. करते हैं। एक अगर आगे माइनस नहीं लगाते हो तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, लेकिन अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस लगाओगे तो -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, याद है। हाँ, तो ऐसा करके कॉस डेरिवेटिव क्लास में से मैंने निकाला। अभी 11 क्वेश्चन नंबर 11
बेटे पहला बीट दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव देखो, आपको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह नहीं पूछा है तो झंझट में मत पड़ना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस उसका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेबनीज फार्मूला। लेबनीज फार्मूला क्या बताता है ना, यू बी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू डैश बी प्लस यू बी डैश। अभी थोड़ी ना जरूरी है कि आप साइन एक्स को यू एंड कॉस एक्स को भी पकड़ोगे, काहे कि बेटे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स भी वही होगा ना। तो आप ये दोनों में से किसी एक को यू पकड़ना होता है, दूसरे को बड़े प्यार से भी पकड़ना होता है ना। फिर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, यू का डेरिवेटिव इंटू भी प्लस यू इंटू भी का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो पढ़े हो आप, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ना। अच्छा सेक एक्स का डेरिवेटिव डिराइव करते वक्त आप सब थे क्लास में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछा है, खाली बोला है कि डेरिवेटिव निकालो, तो झंझट में नहीं पढ़ना है। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। बेटे मेरे बात सुनो, एग्जाम में आपसे क्या गलती हो सकता है, आप क्या कर देते हो, लिमिट का अलजेब्रा और डेरिवेटिव का अलजेब्रा को कभी कभी कंफ्यूज कर देते हो। एग्जाम में बच्चे यही करते हैं। लिमिट में क्या होता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड दैट बोथ लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है कि यू भी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव इंटू भी का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होता है। एडिशन में होता है, u प्लस भी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव प्लस भी का डेरिवेटिव, यू माइनस भी का डेरिवेटिव इक्वल टू यू का डेरिवेटिव। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेबनीज फार्मूला अप्लाई करने के लिए मत भूलना। क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, Yes, sir. 5 sec x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, 5 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव तो पता है। 4 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि माइनस यस सर। cos x का डेरिवेटिव तो पता ही है आपको, माइनस cos x इंटू cot x। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आगे c लगा है तो उनका डेरिवेटिव में एक माइनस रहता है आगे, याद है ना, बताया था? यस सर। यस सर। यस सर। इसको भी खुद करोगे, इसको भी खुद करोगे, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको भी खुद करोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव हम बड़े प्यार से और एक मेथड में भी निकाल सकते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड चेन रूल। एंड यू विल लर्न अबाउट चेन रूल इन डिटेल इन 12th स्टैंडर्ड, but I will briefly tell you how to find derivative of functions using chain rule with some examples. Clear or not? Okay. यस सर। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, खाली डेरिवेटिव पूछा है, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, और इसमें ए कांस्टेंट है, उसने दे रखा है भाई ए कांस्टेंट है एंड एन इज ए नंबर, तो ए टू द पावर एन भी कांस्टेंट है ना, ए टू द पावर एन क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्लियर और नॉट? अबे ए टू द पावर एन एंड ए ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, याद रखो, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, भूलना मत। क्लियर और नॉट? ओके, तो क्या लगाओगे, नीचे का डेरिवेटिव, सॉरी यू बाई भी का डेरिवेटिव लगाओगे, यू बाई भी का डेरिवेटिव क्या होता है ना, यू डैश भी माइनस यू बी डैश बाई बी स्क्वायर। इधर यू क्या है, एक्स टू द पावर माइनस टू द पावर एन, भी क्या है बेटे, एक्स माइनस है। देखो बच्चों से क्या गलती हो जाता है, लिसन, वो ना ए टू द पावर एन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं पता है, लिख देते हैं एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। अरे गलत नहीं हो गया, क्योंकि ए टू द पावर एन तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्लियर और नॉट? यस सर। हेलो, यस सर। हाँ ओके। आई बीट 1 भी वही करना है आपको, पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव, खाली डेरिवेटिव पूछा है तो इसको ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन कर देना, इधर होल स्क्वायर निकाल देना, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना, इधर यू बाई भी लगा के डेरिवेटिव निकालना। क्लियर? यस सर। ओके, ये वाला सवाल आपको देख के डर लग रहा होगा, बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली फालतू क्वेश्चन। क्लियर है ना, कि कोई सवाल में कोई जोर ही नहीं है। क्लियर है ना, फालतू का सवाल है। पहले देखो क्या करना है, उसमें क्या बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज आवर फंक्शन हुज डेरिवेटिव वी वांट टू फाइंड, एंड हियर इट्स आल्सो मेंशन दैट a is some fixed number, that means a is a constant. Clear or not? Here x is the only variable and n is obviously a constant. Okay, power है, constant है। Clear or not? Yes, तो भाई sir. इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, मैंने बोला था ना। यस सर, आपने बोला था कि इसमें nx n-1 का जो हाँ। है वो यूज होता है। इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव डॉट डॉट बीच में। क्लियर है ना, ऐसे डेरिवेटिव चलता रहेगा। फिर एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू एक्स टू पावर माइनस 1
a इंटू एक्स पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एक्स टू दी पावर n माइनस वन बटे एक्स टू दी पावर हाथी का डेरिवेटिव क्या होगा? हाथी इंटू एक्स टू दी पावर हाथी माइनस वन, है ना? यस सर। तो एक्स टू पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स टू दी पावर ना n माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन मतलब n माइनस टू। क्लियर? उसी तरह एक्स टू पावर n माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होगा ना? n माइनस टू इंटू एक्स पावर n माइनस टू माइनस वन मतलब n माइनस थ्री। ऐसे करके सारे कर दोगे और लास्ट को वैसे ही छोड़ दोगे, आपको बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा गया है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकंड लगे, मैं पानी पी लूँ, बहुत नींद लग रहा है। एक सेकंड। कल रात को थोड़ा सोते सोते देर हो गया, ठीक है, कल रात को थोड़ा सोते सोते देर हो गया, क्वेश्चन बना रहा था कुछ, सोते सोते देर हो गया। अभी उठते उठते भी जल्दी उठ गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, थोड़ा ये लग रहा है। चल रहा है तो, गाड़ी चल रहा है तो? यस सर। यस सर। यस सर। आपका गाड़ी फुल स्पीड से चल रहा है तो वेरी गुड, वो चलना चाहिए। मेरे तरफ से ठीक ठाक है, मैं तो बता रहा हूँ आपका गाड़ी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर और नॉट? अच्छा, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इधर आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है सम फंक्शन, और बोला है कि प्रूव दैट एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश जीरो। यस सर। मतलब बोला है कि प्रूव दैट 1 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 100 इंटू 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बुद्धू बच्चे क्या करते हैं? बुद्धू बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ। बुद्धू बच्चे क्या करते हैं? बुद्धू बच्चे करते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह लगाकर एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाल के फिर एफ डैश वन एफ डैश एक्स निकाल दिए और उस वहाँ पर एक्स की जगह 1 डाल दो तो एफ डैश वन निकल जाएगा, 0 डाल दो। अबे कहाँ पूछा है तुम्हें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल? खाली तो बोला है ना कि इसको प्रूव करो, कहाँ पूछा है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल? तो लगाओ ना, आपका फॉर्मूला लगाओ। क्लियर और नॉट? अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है? इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। अभी बेटे एक्स टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 का डेरिवेटिव। अभी 1/100 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स टू पावर 100 के साथ 1/100 मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने बोला था ना कि अगर फंक्शन में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है और आप डेरिवेटिव उसका निकाल रहे हो तो ये कांस्टेंट को पूरा डेरिवेटिव के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ा था तो 1/100 इंटू एक्स टू दी पावर 100 का डेरिवेटिव, जो कि क्या होगा 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99। 100 काट गया तो क्या आंसर आया? एक्स टू दी पावर 99 है ना, ऊपर वाला पहला वाला। यस सर। बेटे क्या आप इसी पैटर्न से देख सकते हो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 198। ऐसे करके भाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है भाई? एक्स टू दी पावर 1 एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 1 एंड 1 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0, है ना? तो इधर 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 रखना, 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ देते हैं इधर। क्लियर है ना? ये आ गया मेरा एफ डैश। अच्छा, क्या मुझे आप गिनती करके बता सकते हो कि ये सीरीज में कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज? कैन यू टेल मी? 100 टर्म्स। 100 टर्म्स। काहे कि अगर आप देखो तो इधर लिखा है x मतलब x टू दी पावर 1। एक का इज 1 सेकंड। हाँ निशांत, अरे टिके क्लास सरी तो कॉल करुचे। ओके, हेलो। यस सर। हाँ, तो आप जरा देखो ना कैसे गिनती करोगे। सुनो, पूरा मतलब पूरा ये बड़ा इजी है। देखो इधर से इधर तक अगर आप गिनती करो तो एक्स टू दी पावर 1 से लेके एक्स टू पावर 99 तक है पूरा सीरियली। तो ये हो गया 99 टर्म्स और ये एक एक्स्ट्रा एक है, तो कितना हो गया टोटल? 100 टर्म्स हो गए, है ना? 100 टर्म्स हो गए।
अच्छा अगर मैं एफ डैश 1 निकालूँ तो बेटे एक्स की जगह खाली 1 डालना होगा। एफ डैश एक्स अगर इतना है तो एफ डैश 1 क्या होगा ना 1 टू दी पावर 99 प्लस 1 टू दी पावर 98 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 1, मतलब सारे 1 1 हो जाएंगे ना, 1 Yes. प्लस 1 प्लस डॉट डॉट Yes, sir. प्लस 1 प्लस 1। इसमें तो एक्स नहीं है तो इसमें वही 1 का 1 रहेगा। तो बेटे टोटल कितने 1 से इधर 101 से ना 100 1 से दे, तो ऐड करो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100 है ना। Yes. एफ डैश 0 निकालते हैं भाई, एक्स की जगह 0 डालो, 0 टू दी पावर 99 Zero. प्लस 0 कितना 0 आएगा plus लास्ट, 1. हाँ लास्ट 1, क्लियर है ना, ये सब 0 हो जाएंगे खाली एक 1। तो अभी देखो आपका LHS क्या बोलता है एफ डैश 1 जो कि हमारा 100 है, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। सही बात है कि नहीं, क्योंकि एफ डैश 0 तो 1 है, तो 100 इंटू एफ डैश 0 मतलब 100 इंटू 1 क्या होता है 100 होता है, एंड 100 खुद Yes. क्या होता है एफ डैश 1। प्रूव हो गया कि नहीं? ओके तो आपका Yes, sir. हाँ 13.2 आपका ओवर हो गया। अभी 13.2 ओवर होने के बाद हम पढ़ेंगे अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस, क्लियर है नॉट, जिसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में कोई सवाल नहीं है, बट यू हैव टू लर्न दोस टू सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड विल कम हैंडी व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। ऑलराइट, चलो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस एंड उसके बाद चेन रूल भी देखेंगे, क्लियर है ना। अच्छा एक काम करते हैं, लिसन, अभी अभी Yes. आप जो बोलोगे अभी कंटिन्यू करें या फिर अभी को गैप दे के दूसरे टाइम आज और कोई टाइम में कंटिन्यू करें, आप जो बोलोगे, सब टू यू। हाँ टेल मी, यस Sir, continue कर सकते हैं। गैप देके, गैप देके कितना चाहते हो, गैप देके मतलब 1 आवर 2 आवर या फिर आफ्टरनून में कितना चाहते हो गैप देके, बताओ गैप देके कितना चाहते हो। अरे देखो टाइम ओके वेस्ट करते हो। हाँ सही बोलो, क्या बोलो, कंटिन्यू कर दे। Yes, sir. ये सर कंटिन्यू कर दीजिए। ओके ओके ओके, तो फिर देखते हैं, अभी पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। बड़े देखो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले तो दो लिमिट वाले फॉर्मूला याद करते हैं। दो लिमिट वाले फॉर्मूला हमने पढ़ रखे थे। एक फॉर्मूला पढ़ रखे थे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। कितनों को याद है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1? कितनों को याद है? बट ये लिमिट 0/0 फॉर्म का ही है। अगर आप x की जगह 0 डालते हो तो e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म का ही लिमिट है। और इसका लिमिट हमने प्रूव भी किए थे, इसका लिमिट e टू द पावर x को एक्सपांड करके, याद है? तो प्रूव किए थे e टू द पावर x को एक्सपांड करके। e टू द पावर x क्या होता है ना 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, फिर एक माइनस 1 माइनस 1 कटेगा, फिर x कॉमन लेकर काटोगे, फिर आंसर आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने में 1 आएगा। पढ़े थे? अरे मेरी बात समझ रहे हो? बस सभी के लिए फॉर्मूला याद रखना काफी है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा ई क्या है ना, ई एक फिक्स्ड नंबर है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.76 समथिंग ऐसा कुछ आता है। क्लियर है ना? अप्रॉक्सीमेटली। तो ई इज अ पर्टिकुलर नंबर, और वो नंबर क्या है? ये नंबर है ना 2.76 समथिंग, एंड ई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अभी अगर बेस बेटा आपका ई ना हो के ए हो, वेयर ए इज बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जो ए बेस होता है उसको हमेशा पॉजिटिव रखोगे लेकिन कभी 1 नहीं रखोगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, दैट इज द इनपुट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्सपोनेंट होता है दैट इज द इनपुट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड जो बेस होता है वो आप फिक्स करोगे, लेकिन वो बेस को आप कभी 0 नहीं कर सकते, बेस को आप कभी नेगेटिव नहीं बना सकते,
बेस कभी 1 नहीं रख सकते। 1 टू द पावर x इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 0 टू द पावर x इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, -2 टू द पावर 0 इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, नॉट इक्वल टू 1 रहता है, क्लियर है ना। तो ऐसा कोई a का पावर x माइनस 1/x, ये भी 0/0 फॉर्म का लिमिट है। और इसका आंसर क्या आया था, मैंने बताया था ना, log a। और मैंने बोला था कि कैलकुलस में बेटे, कैलकुलस में जब हम खाली log लिखते हैं तो बड़े log मतलब इसका तो बेस रह रहा होगा ना, तो कैलकुलस में जब खाली log लिखते हैं तो बेस ऑटोमेटिकली हमें पता है कि e रखा जाता है, अस्यूम करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, कैलकुलस में बेस e को मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइलेंट रखते हैं, या फिर लिख सकते हैं, या फिर लॉग बेस ए के जगह हम ln a भी लिख सकते हैं। ln मतलब नेचुरल लॉग। बेटे जब लॉगरिथम का बेस e रखा जाता है तो उसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। क्या मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? यस। हाँ, और इसी लिमिट में ही ना आप अगर a के जगह e डाल दो, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x, क्या होगा, log e log e है ना, a के जगह e रखा, और log e क्या 1 होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? क्योंकि e का पावर 1 कर दो तो e तो आता है, क्लियर और नॉट? अरे log बेस टू 8 इज इक्वल टू 3 ना, क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 अगर करो तो कितना आता है, 8 आता है, क्लियर? मैं सर पर हम ई क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? दिस ई एक स्टैंडर्ड नंबर है जिसका आगे इसका महत्व आपको पता चलेगा धीरे धीरे हायर क्लास में जैसे जाते रहोगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो फिलहाल ई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कैलकुलस में। बस अभी के लिए याद रखो ई, जैसे पाई याद रखते हो ना, पाई एक नंबर को हम याद रखते हैं ना, पाई क्यों पाई याद रखते हैं? पाई तो कोई भी एक इरेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर है, तो पाई को क्यों स्पेशल याद रख रहे हैं? क्योंकि पाई का महत्व सर्कल में है ना, उसी तरह ई का महत्व कैलकुलस में है, और अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जा सकते। मैं बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, हाँ, जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं ना, उसी तरह ई एक पर्टिकुलर नंबर है, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। अरे पाई एक नंबर है, याद रखो, पाई एक नंबर है, उसका नंबर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 होता है, याद है ना? उसी तरह ई एक नंबर है। ओके ओके ओके। तो और एक लिमिट हमने क्या पढ़ रखे, तो पहला ये लिमिट दोनों क्या पढ़े, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू log a, तो बेस आप पकड़ लेना e है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये दोनों लिमिट पढ़े थे उस दिन, और इसके ऊपर 4-5 सवाल भी किया गया था। और एक फॉर्मूला हम पढ़े थे भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है बेटे ना, ये भी 0/0 फॉर्म का ही सवाल है बेटे। जब x का जगह 0 डालते हो तो क्या होता है, log 1 डिवाइड बाई 0 है ना, एंड log 1 क्या होता है भाई, log 1 होता है 0 है ना। log 1 अगर बेस e है तो ये 0 होगा ना आंसर, बेस कुछ भी हो जाए, log 1 ही 0, बेस कुछ भी हो जाए, log 1 इज ऑलवेज 0, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 करो e टू द पावर 0 तो 1 ही आएगा ना। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? अरे log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0/0 फॉर्म का सवाल है, ठीक है? हेलो, यस सर। यस। यस सर। ओके, पहले आते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। बेटे यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, e टू द पावर एक्स, और e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही e टू द पावर एक्स आता है, प्रूव करके भी देखेंगे। e टू द पावर एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, वही e टू द पावर एक्स फंक्शन आता है। मतलब e टू द पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका फंक्शन एंड डेरिवेटिव दोनों सेम फंक्शन है, क्लियर और नॉट? वही e टू द पावर एक्स फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव भी सेम e टू द पावर एक्स है, क्लियर और नॉट? और इसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है? देखो प्रूफ देखो, एंड इसका प्रूफ इज नॉट फॉर एग्जाम, एटलीस्ट नॉट इन 11, क्लियर और नॉट? यस थोड़े इधर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है ना, e टू द पावर एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है,
ई टू दी पावर एक्स प्लस एच, समझ रहे हो ना क्लियरली। तो ये क्या हो जाता है ना, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एच हो जाता है। अरे देख रहे हो ना क्लियरली। हाँ यस सर। हमें एफ डैश एक्स चाहिए, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, जो कि क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है भाई, ई टू दी पावर एक्स इंटू दी पावर एच माइनस ई टू दी पावर एच, सॉरी माइनस ई टू दी पावर एक्स, माइनस ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई एच। अरे देख रहे हो, यस सर। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बेटे ये दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले जाएंगे, क्या रहेगा, ई टू दी पावर एच माइनस वन बाई एच। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है ना, बिकॉज एच वेरिएबल, एक्स तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को लिमिट के बाहर ले जाता है ना, ई टू दी पावर एक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू दी पावर एच माइनस वन बाई एच, क्या है इसका वैल्यू, वन है ना। Yes, sir. वन है, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ गया, ई टू दी पावर एक्स इंटू वन इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब लिखो मेरे, ओके यस यस यस, हाँ अच्छा। और बेटे खाली में सुनो, हेलो लिसनिंग, यस सर। आप लोग कल के लिए इंग्लिश भी पढ़ोगे ना, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं खाली आपको ये बताता हूँ, खाली मतलब log x का डेरिवेटिव सिखाता हूँ और बाकी का रिवीजन के टाइम में कर लेंगे, ठीक है कि नहीं क्लास में, हाँ क्या बोलते हो। Yes, sir. आप इंग्लिश भी कल के लिए पढ़ोगे ना, अरे सही बात है कि नहीं, नहीं तो इंग्लिश में ख़राब कर दोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगा, क्लियर है नॉट। ओके ओके ओके, तो खाली देख लो, लास्ट देख लो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है वन बाई एक्स, याद रखोगे, ये स्टैंडर्ड है, याद रखना पड़ेगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर आपके 3 बजे अगर कोई नींद से उठा के चांटा मार के पूछे तो आपको बताना चाहिए कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव वही ई टू दी पावर एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वही वन बाई एक्स है, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। चांटा मार के कोई पूछा ना तभी बता सको, क्लियर और नॉट, जिससे Yes, स्टेट, हाँ पूरा इसको याद रहना चाहिए, है ना। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, कैसे होता है चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ अगेन, नॉट फॉर एग्जाम, क्लियर। तो भाई इधर आपके एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स है, क्लियर। बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है, लॉग एक्स प्लस एच। तो बेटा हमें चाहिए एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या फॉर्मूला होता है ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, लॉग एक्स प्लस एच है, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बाई लॉग एक्स है बाई एच। क्या आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m, बेस सेम बेस होना है, बेस सेम होना है, दोनों का बेस सेम होना है। log बेस सेम माइनस log सेम बेस सेम, मतलब दोनों का बेस सेम रहना चाहिए। log m माइनस log n इज इक्वल टू log mn, सॉरी log m बाई n, है ना भाई। तो इधर क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m बाई n, मतलब log x प्लस एच बाई एक्स। यस। तो क्या होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो log बाई एक्स वन प्लस एच बाई एक्स बाई एच। अच्छा क्या आपको ये इस फॉर्मूला के तरह कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन एटलीस्ट कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मूला, क्या आपको इस फॉर्मूला की याद आ रहा है तो यस सर। यस। अगर इस फॉर्मूला को गौर करके देखो तो log के अंदर 1 प्लस एक्स है, नीचे भी x होना चाहिए,
एंड वही x 0 को टेंड करना चाहिए, तब जाके इसका आंसर 1 लिखोगे। लेकिन इधर log 1 प्लस h बाई एक्स है, लेकिन नीचे है क्या, h है, होना क्या चाहिए, h बाई एक्स होना चाहिए, है ना, इधर x है, h बाई एक्स होना चाहिए। तो काम करो ना, नीचे एक x से डिवाइड करके वही नीचे में एक x मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब भाई यहाँ पर h वेरिएबल है, x तो कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो 1/x भी कांस्टेंट है। यस तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ 1 और नीचे ये x, 1/x को बाहर निकाल देता हूँ। लिमिट में तो वही करते हैं ना, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h बाई एक्स बाई h बाई एक्स। देखो h बाई एक्स, लेकिन जब h 0 को टेंड करेगा, क्या h बाई एक्स 0 को टेंड नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। तो अभी दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो भाई ये h टेंड्स टू 0 का मतलब यही है कि h बाई एक्स भी टेंड्स टू 0। तो ये पूरा चीज़ किसको टेंड करेगा? 1 को टेंड करेगा, है ना। तो 1/x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1/x। अरे इसका वैल्यू 1 होता है ना, फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। तो log x का Yes, sir. डेरिवेटिव आ गया 1/x। अच्छा, खाली और दो स्टैंडर्ड याद रख लो। देखो अभी a टू द पावर x का डेरिवेटिव देखेंगे। क्लियर है नॉट? e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही e टू द पावर x होता है, लेकिन a टू द पावर x अगर दिया जाए, बेटे e एक पर्टिकुलर नंबर है, इसका वैल्यू हमें पता है, लेकिन a कुछ भी हो सकता है। a इज बेस, दैट्स इट, राइट? यस सर। और मैं निकालना चाहता हूँ dy/dx। well dy/dx will be equal to a into a to the power x into log a into log a। log a मतलब बेस ही जी। क्लियर और नॉट? और आप अब इसको भी प्रूव कर दूंगा। और आप अगर सोचो कि अगर a की जगह e लिख लो तो dy/dx क्या होना चाहिए ना, a की जगह e लिखे हो ना, e to the power x into log e, और log e तो 1 ही होता है ना, log बेस e 1 तो होता है ना, तो e to the power x होगी नहीं। अरे क्लियर और नॉट? तो इसको भी अगर प्रूव कर दिए तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका प्रूफ भी कोई बड़ा बात नहीं है, बट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ए टू द पावर एक्स दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होने वाला है, ए टू द पावर एक्स प्लस एच, राइट। एच पर एक्स इंटू एफ पर एच। तो एफ प्लस एक्स क्या होगा ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। क्लियर और नॉट? तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा भाई, ए टू द पावर एक्स इंटू पर एच माइनस ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एच। अरे समझ पा रहे हो? यस सर। ऊपर से ए टू द पावर एक्स कॉमन ले जाएंगे, और एक्स तो कांस्टेंट है, तो ए टू द पावर एक्स भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालता हूँ पूरा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। आ गया बेटा आपका प्यारा सा दुलारा सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x। सही पढ़े थे। और वो क्या था, वो log यही तो था। क्लियर और नॉट? तो आज के लिए है एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। हाँ, तो एक सेकंड। हाँ, हाँ, तो ये हो गया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कहानी यहीं पर रुकेंगे। बाकी ये कहानी कौन से दिन